नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुनो साहित्य पर। पिछले अध्याय में गोबर शहर गया था, नई दुनिया देखी थी और गांव में होरी ने दातादीन से 60 रुपए का नया कर्ज लिया था लगान भरने के लिए। आज अध्याय 11, जिसमें झुनिया के बच्चे का जन्म होगा और होरी के घर में एक नई जिंदगी आएगी। झुनिया का पेट अब भारी हो चला था। धनिया उसकी देखभाल करती, मन में चाहे जो भाव हो, लेकिन खाना वक्त पर देती, दवा दारू का ख्याल रखती। गांव वाले अभी भी ताने मारते थे, लेकिन धनिया ने एक मोटी चमड़ी ओढ़ ली थी, बाहर की बातें अंदर न जाने देती। होरी खेत में था, सुबह से काम कर रहा था। धूप चढ़ आई थी, लेकिन वो रुका नहीं। कर्ज का बोझ था, लगान का बोझ था, और अब एक नए मेहमान के आने की तैयारी। तभी सोना दौड़ती हुई आई। बाबा, बाबा, जल्दी चलो, झुनिया भाभी को दर्द हो रहा है। होरी हाथ का काम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। घर पहुंचा तो धनिया पहले से सब संभाल रही थी। गांव की दाई को बुलाया जा चुका था। होरी को बाहर रोक दिया गया, अंदर मत आओ। होरी बाहर बैठा रहा, चुपचाप, आंखें बंद, भगवान का नाम लेता रहा। कर्ज हो, गरीबी हो, बदनामी हो, लेकिन अभी बस एक दुआ थी, भगवान, माँ और बच्चा दोनों ठीक रहे। अंदर से एक रोने की आवाज आई, बच्चे का रोना। होरी के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। खुशी भी, राहत भी, और एक अजीब सा दर्द भी। धनिया बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसने होरी से कहा, लड़का हुआ है। होरी उठा, अंदर गया। झुनिया लेटी हुई थी, कमजोर, पीली, लेकिन उसके चेहरे पर एक मां की मुस्कान थी, और उसकी बाहों में एक छोटा सा बच्चा, गुलाबी, नर्म, आंखें बंद। होरी ने झुककर बच्चे को देखा, इतना छोटा सा, इतना मासूम। उसे याद आया, जब गोबर पैदा हुआ था, वो भी इतना ही छोटा था, और तब भी घर में यही गरीबी थी। लेकिन तब भी खुशी इतनी ही बड़ी थी। धनिया भी पास आई। उसने बच्चे को देखा। एक पल को उसकी आंखें भर आईं। यह उसका पोता था। चाहे जैसे भी आया हो, था तो उसका ही खून। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोली, बस आशीर्वाद दे दिया चुपचाप। उसी दिन शाम को गोबर को शहर में खबर भेजी गई, बेटा हुआ है, घर आ जाओ। शहर में जब गोबर को खबर मिली, वो काम छोड़कर उठ गया। मिर्जा ने रोका, कहाँ जा रहे हो? घर, बेटा हुआ है। मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, 3 दिन की छुट्टी। गोबर उस रात ही चल दिया। रास्ते भर वो सोचता रहा, बाप, माँ, झुनिया, और अब एक बेटा। जिम्मेदारी और बढ़ गई, लेकिन साथ ही एक नई ताकत भी आई। अब उसे और मेहनत करनी होगी। अगले दिन सुबह गोबर घर पहुंचा। झुनिया ने उसे देखा और आंखें भर आईं। गोबर ने बच्चे को गोद में लिया। पहली बार गोबर के हाथ कांपे। इतना छोटा बच्चा, इतना नाजुक। उसने झुनिया को देखा। झुनिया ने मुस्कुराया। गोबर को लगा, अब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन दाता दीन आए। होरी, पिछले महीने का सूद बाकी है। होरी ने कहा,